गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, मैं डीएस कश्यप आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म डीएसपी मैथ्स एकेडमी पर स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे थे आरपीएससी सेकंड ग्रेड पीवाईक्यू क्वेश्चंस कर रहे थे और अपना किसके कर रहे थे, मैट्रिक्स के। तो मैट्रिक्स के अंदर अपन ने देखो दो कितना कर लिया था, 2016 तक के क्वेश्चंस कर लिए थे लास्ट क्लास के अंदर। आज अपन करेंगे 2018 के बाद के क्वेश्चन। 2018 भी उसमें इंक्लूड होगा, उसके बाद के सारे क्वेश्चंस देखेंगे। उम्मीद करता हूं आपने इससे पहले जो क्वेश्चंस थे जो अपन ने पहले किया है वो सारे के सारे देख लिए होंगे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 तक कर लिए थे ना अपन ने, ये हो गया था अपना ना। आज देखते हैं 2018 का। 2018 का देखो क्या कह रहा है कि अपन को एक सारणिक दे रखी है, ए बराबर दे रखा है। हमसे पूछा है ए इनवर्स क्या होगा, ए इनवर्स क्या होगा। अच्छा, ए इनवर्स निकालने के लिए ए इनवर्स क्या होता है, ए इनवर्स होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, यही होता है और यही होता है। तो इसका डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट हो जाएगा 1 माइनस का 1, यानी कि माइनस का 1 हो जाएगा डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, अब अपन बात करते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। तो इसका एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, देखो एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे तो अपन एडजॉइंट ऑफ क्या करते हैं, इसको छोड़ते हैं और ये गुणा करते हैं, ये क्या हो गया, 0 हो गया। इसका वो लेंगे तो ये और ये माइनस साइन आगे आता है, लेकिन ये सारा का सारा 0 है तो 0 आएगा। ये इसको और इसको छोड़ेंगे, ये लेंगे, ये माइनस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इसी तरीके से इसको छोड़ेंगे, क्या हो जाएगा, ये और ये, तो ये क्या हो गया, 0। क्या हो गया, इसको और इसको छोड़ेंगे तो ये और ये 0 हो गया। अब क्या लेंगे अपन, ये लेंगे, तो ये और ये छोड़ेंगे तो ये और ये, तो ये हो गया माइनस का 1। इस तरीके से आप लोग देखोगे तो ये इस तरीके से आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, अब अपन क्या करो, देखो यहां से माइनस का साइन बाहर निकाल लो, माइनस का साइन बाहर निकाला। अब जब यहां से माइनस का साइन बाहर निकालोगे, यहां से माइनस निकलेगा, यहां से माइनस निकलेगा, पॉजिटिव हो जाएगा, यहां से निकलेगा वापस नेगेटिव हो जाएगा। जब आप लोग ये करोगे तो इसका मान क्या हो जाएगा, माइनस का 1, और बाकी ये हो जाएगा। और ये किसके बराबर है, माइनस बाहर आते ये किसके बराबर हो जाएगा, ए के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, ए के बराबर हो जाएगा। और भाग दोगे डिटरमिनेंट ऑफ ए का, डिटरमिनेंट ऑफ ए का भाग दिया तो इसका मान भी कितना है, देखो -1 है, इसका मान भी कितना है, -1 है, नीचे -1। और ये क्या हो गया, ए, तो ये पॉजिटिव हो गया, ये कट गया, बच क्या गया, ए बच गया। क्या बच गया, ए बच गया। तो ए इनवर्स क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। समझ में आया। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 17। लिस्ट 1 दे रखी है, एक लिस्ट 2 दे रखी है। हमसे पूछा है कि एक वर्ग आव्यूह, क्या पूछा है कि एक वर्ग आव्यूह, ये क्वेश्चन कंप्लीट है ना। तो हमसे पूछा है कि एक वर्ग आव्यूह जिसके लिए ए स्क्वायर, देखो मैं यहां से लिख देता हूं, ए स्क्वायर बराबर ए जो है, ये किसकी कंडीशन है, ये कंडीशन है आपके आइडम्पोटेंट की। जब अपन ने थ्योरी पढ़ी थी, जब बताया था कि आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या होती है, वह मैट्रिक्स एक वर्ग मैट्रिक्स है जिसका ए स्क्वायर करने पर वापस क्या आ जाए, वही मैट्रिक्स आता है आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स। देखो ये जो कंडीशन है ये किसकी है, ये निलपोटेंट मैट्रिक्स की है। निलपोटेंट मैट्रिक्स ए की पावर m बराबर 0, यही कंडीशन थी। और ए स्क्वायर बराबर, देखो ये कंडीशन जो है ये किसकी थी, इनवॉल्यूटरी की थी, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। ए स्क्वायर बराबर आइडेंटिटी आ जाए तो वो कौन सी थी, इनवॉल्यूटरी। और ए ट्रांसपोज बराबर ए, ये थी सेमेट्रिक। किसकी कंडीशन है ये, सेमेट्रिक की कंडीशन है। तो अब आप लोग यहां से मिला सकते हो आराम से कि पहला जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, किसके, आइडम्पोटेंट के, यानी कि जो पहला है वो किसके बराबर है, 4 के है। दूसरा बी किसके बराबर है, निलपोटेंट। दूसरा बी जो है, बी किसके बराबर है, 2 के, निलपोटेंट, सॉरी 1 के।
किसके हो जाएगा, 1 के हो जाएगा। ए स्क्वायर बराबर ये किसके बराबर है, इनवॉल्यूटरी, यानी सी किसके बराबर है, 2 के। और डी किसके बराबर है, डी सेमेट्रिक सममित, 3 के। किसके है, 3 के। आइडम पोटेंट को वर्ग सम बोलते हैं, निल पोटेंट को क्या बोलते हैं अपन, शून्य भावी। इनवॉल्यूटरी को अपन अंतर्वलनीय बोलते हैं, सिमेट्रिक को बोलते अपन बोलते हैं सममित। तो मैच करो इससे, जब मैच करोगे तो आप लोग मैच कर लेना ना, यहां से हट जाएगा सारा अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा। कौन सा ऑप्शन होगा ये ऐसा, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, आप लोग चेक करना इसमें है ना। मैं वापस से लिख देता हूं चाहे तो आप लोगों को यहां पर, आइडम निलपोटेंट, निलपोटेंट यानी ए की पावर m बराबर 0, इनवॉल्यूटरी यानी एक, इनवॉल्यूटरी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बराबर आइडेंटिटी, सम्मित हो जाएगा ए ट्रांसपोज बराबर ए। और आइडम क्या है, आइडम पोटेंट, ये हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बराबर ए। आप लोग मैच कर लेना इसमें ना, कौन सा आंसर आएगा वो देख लेना, ठीक है। जो भी आंसर आओ वहां पे एक बार चेक कर लेना। कौन सा क्वेश्चन था वैसे ये, 17। तो इसका आंसर आ जाएगा आपके डी, ठीक है। अच्छा यहां से देखो, अब इसने इस तरीके से दिया है तो यहां से ये भी तो दे सकता था एंटी सेमेट्रिक। तो यहां से दो चार चीज और बातें देख लो, एंटी सेमेट्रिक यानी कि यदि ए ट्रांसपोज बराबर माइनस ए आ जाता तो वो हो जाता विषम सम्मित। क्या हो जाता वो, विषम सम्मित। ये देखो 2018, एक वर्ग मैट्रिक्स इस प्रकार है कि ए ट्रांसपोज बराबर क्या दे रखा है, आइडेंटिटी दे रखी है, ए ट्रांसपोज ये दे रखा है अपन को, ये दिया हुआ है। अब अपन से पूछ रहा है कि डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या होगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या होगा। अपन एक बात जानते हैं, क्या जानते हैं कि डिटरमिनेंट ऑफ ए बी बराबर क्या होता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी, ये होता है, ये बात जानते हैं। इसके अलावा ये बात भी जानते हैं कि ए का डिटरमिनेंट और ए का ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट बराबर होता है। तो आप लोग क्या करो, ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट लो और आइडेंटिटी का डिटरमिनेंट लो, तो ये क्या हो जाएगा, ए और ए ट्रांसपोज। आइडेंटिटी का मैट्रिक डिटरमिनेंट क्या होता है, एक होता है। तो देखो ए ट्रांसपोज किसके बराबर है, ए के, ये किसके बराबर हो गया, ए के। तो यहां से क्या हो गया, ए स्क्वायर बराबर ए, तो यहां से डिटरमिनेंट ऑफ ए बराबर क्या हो गया, प्लस माइनस का 1। क्या हो गया, प्लस माइनस का 1। किसमें है ऑप्शन, ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा। देखो कितनी आसानी से, कितनी उससे आराम से अपन कर सकते हैं। देखो 19 नंबर का क्वेश्चन अपन को दे रखा है कि ए और बी 3x3 की मैट्रिक्स है। किसकी है, 3x3 की मैट्रिक्स है। ए दे दिया, डिटरमिनेंट ऑफ ए दिया, डिटरमिनेंट ऑफ बी दिया, अपन से पूछे डिटरमिनेंट ऑफ 3ab। एक बात आप लोगों को ध्यान हो तो, डिटरमिनेंट ऑफ के ए बराबर अपन ने, मान लीजिए ए क्या है, n/n की मैट्रिक्स है, तो अपन ने इस तरीके से किया था और अपन ने वहां इंपॉर्टेंट भी लगाया था कि बड़ी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो यहां पर अपन 3ab इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी कितने कितने बाई कितने की है, देखो 3/3 की है, कितने बाई कितने की है, 3/3 की, तो 3 की पावर 3 हो जाएगा। और ये डिटरमिनेंट ऑफ ए बी 3 की पावर 3। अभी इससे पहले अपन ने क्वेश्चन किया था कि इसको क्या लिख सकते हैं अपन, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी। तो 3 की पावर 3, डिटरमिनेंट ऑफ ए का मान कितना है, माइनस का 1, और डिटरमिनेंट ऑफ बी का मान कितना है, 3। ये कितना हो गया, माइनस का 3, माइनस का 3, 3 की पावर 27, 27 गुणा माइनस का 3, ये हो जाएगा माइनस का 81। आंसर में क्या है, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। एक तो पता नहीं इसकी क्या सेटिंग खराब हो रही है क्या, सफेद वाइट सफेद पेज आती, ये तो सफेद हो जाता है लेकिन यहाँ पढ़ाने वाले को बिल्कुल काला कर देता है। पर अपन को उससे जाना नहीं है, अपन को तो मटेरियल से मतलब है। ऐसा लगता है यार कौन पढ़ा रहा है ये, खुद पे डाउट होने लग जाता है इसको देखने के बाद तो।
अच्छा देखो 20वां नंबर का क्वेश्चन देखो भाई, आराम से पढ़ना है अपन को, ऐसी कोई जल्दीबाजी नहीं है, नोटिफिकेशन आ चुका है, आराम से करना है। और अपन भी तैयार हो चुके हैं, जितने पीवाई की क्यूज है वो सारे करेंगे। आप लोग भी तैयार हो जाना। देखो मैंने जहां तक एनालिसिस किया है, आप लोगों को बता देता हूं कि जो प्री पीवाई क्यूज होते हैं ना, इनका बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इनका बहुत बड़ा रोल होता है। जब आप लोग देखो कोई सा भी पेपर उठा के देखोगे तो 6-7 वैकेंसीज है, उन वैकेंसीज के आप पीवाईक्यूज निकाल लो, या तो क्वेश्चन रिपीट हो जाएगा। अगर रिपीट नहीं होगा ना, तो आप लोगों को जो नया क्वेश्चन बन के आएगा उसका लिंक कहीं ना कहीं जो आप पीवाईक्यू करोगे ना उसी में मिल जाएगा। भाई ये तो मैथमेटिक्स से चेंज कर सकते हैं, कितने क्वेश्चन ढेरों क्वेश्चन बना सकते हैं, लेकिन वो बनाएंगे भी कहाँ तक। तो क्या करते हैं, उन्हीं क्वेश्चनों में हेरा फेरी करते हैं, अदला बदली करते हैं। अभी आप लोग देख भी रहे होंगे कि अपन इन्हीं क्वेश्चनों में किए हैं तो कई क्वेश्चन एक जैसे, देखो ये क्वेश्चन वापस से आ गया, जबकि अपन 4-5 आई थिंक 4-5 क्वेश्चन कर चुके हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को। क्या करते हैं, एबीसी का मान रख दो इसमें, यहाँ चेक कर लो मान आ जाएगा, यही करते आ रहे हैं अपन। तो पीवाईक्यूज का बड़ा रोल होता है, तो इनको जरूर करना है। इनसे भी अपन की प्रैक्टिस होती है, थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आता है कि हाँ इस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं तो अपन कर सकते हैं। और ये पीवाईक्यूज अपन यहाँ आराम से करेंगे, धीरे धीरे करेंगे। यो मानो कि अपन जो एग्जाम होगी, एग्जाम से अपन अपन सारा के सारे पीवाईक्यूज कर लेंगे। ठीक है, अपन इसको करते हैं फिलहाल तो। देखो बी प्लस सी, ए प्लस बी और ए, तो यहां से कुछ हो सकता है। एक काम करो, देखो वैसे तो मैं घात वाली टर्म लिखता हूं तो बी सी दो घात होगा, एक ये होगा तीन घात, तो होगा तो तीन घात, ये चार घात है, ये जीरो है, ये तीन घात है, ये भी तीन घात है। तो अपन इसको सॉल्व करते हैं देखो, या फिर कोई वैल्यू पुट करके देख लेते हैं। अगर अपन वैल्यू पुट करके देखते हैं, मान लीजिए अपन a बराबर एक ले लेते हैं, b बराबर दो, और c बराबर अपन ले लेते हैं तीन। अपन वैल्यू पुट करके देखते हैं, देखो क्या वैल्यू पुट करने से अपन को कोई फायदा होता है कि नहीं होता। अरे वैल्यू पुट करने से कोई फायदा होता है या नहीं होता, अपन इसको चेक करते हैं। तो वैल्यू पुट करो, तो वैल्यू पुट किया तो देखो क्या है, बी प्लस सी, बी प्लस सी यानी कितना हो गया, पांच हो गया। ए प्लस बी, ए प्लस बी यानी कि तीन हो गया। ए एक हो गया। सी प्लस ए, सी प्लस ए चार हो गया। बी प्लस सी, बी प्लस सी पांच हो गया। बी बी कितना है, दो। ए प्लस बी, ए प्लस बी अपना तीन हो गया। सी प्लस ए, सी प्लस ए अपना चार हो गया। और सी, सी अपना तीन हो गया। इसका डिटरमिनेंट निकालना है। देखो पांच, पांतिया के 15 माइनस का 8 कितना हो जाएगा, सात हो जाएगा। सात पिंजो 35 गुना चार दूनी आठ, चार तिया के 12, 12 माइनस का 6 माइनस का 12 माइनस का 6 यानी प्लस का 6, 6 दूनी 12 छत्तिया के 18। इसको गुणा करो, ये हो जाएगा 16 और माइनस का 15 यानी कि 1। देखो 35 और एक 36, 36 माइनस का 18 यानी कि कितना हो गया, 18। तो इसके डिटरमिनेंट का मान कितना हो गया, 18। अब मान यहां रखो, ए बी सी तीन दूनी के 6 इंटू एक 6, 6 गुणा और इनका योग कितना है, अच्छा योग भी 6 है और गुणा भी 6 है, तो 6 गुणा 6 कितना हो गया, 36। ये जीरो है ही, ए बी सी ये 6 यानी बी स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब 4 माइनस सी स्क्वायर, 9 माइनस 1, 9 माइनस 1, माइनस का 10, 10 में से 4 गए, माइनस का 6 यानी कि टोटल कितना आ गया, माइनस का 36 आ गया। इसको चेक करो, इसको चेक करो तो क्या होगा, देखो ए स्क्वायर प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ये ए क्यूब होना चाहिए। शायद एग्जाम के अंदर ए स्क्वायर आया है, लेकिन यहाँ ए क्यूब होना चाहिए। क्या होना चाहिए था, ए क्यूब होना चाहिए था। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, दो का क्यूब 8, 8 ही होगा। तीन का क्यूब 27 और एक 28, 28 और 8 36, 36 माइनस 6 कम 6, 6 दूनी 12, 36 18 यानी कितना हो गया, 36 माइनस 18 यानी कि 18। देखो ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, आंसर क्या हुआ, ये हो गया। तो ये वैल्यू पुट करके भी आप लोग आराम से सॉल्व कर सकते हो।
वरना अगर इसको ऐसे सॉल्व करने बैठ गए बहुत बड़ी महारत हो जाएगी यहाँ। दिमाग का दही हो जाएगा, क्वेश्चन हो या नहीं हो ये भी पता नहीं, कितना उल्टा सुल्टा जमाना पड़ेगा इसको। इस वजह से इसको उसको बचो, जितना काम अपना जल्दी हो सकता है ना उतना जल्दी करो। ये देखो क्या दे रखा है, निकाय संगत है। क्या दे दिया निकाय इसने, संगत दे दिया भाई। अब एक बात अपन जानते हैं कि निकाय संगत है। निकाय क्या है, संगत है। तो दो तरीके से हो सकता है ये। पहला डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो और डिटरमिनेंट जीरो। या हम कह सकते हैं कि निकाय संगत है तो दो सॉल्यूशन हो सकते हैं। पहला यूनिक सॉल्यूशन यानी अद्वितीय सॉल्यूशन, और दूसरा क्या हो सकता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। दूसरा क्या हो सकता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अब यदि यूनिक सॉल्यूशन है तो डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो होगा, और यूनिक सॉल्यूशन है तो डिटरमिनेंट बराबर जीरो होगा। अब यहाँ क्योंकि अपन को ये इस तरीके से दे रखा है तो अपन क्या करते हैं, डिटरमिनेंट जीरो के बराबर लेके चलते हैं। डिटरमिनेंट जीरो के बराबर लेके चलते हैं तो क्या हो जाएगा, देखो 2 3 और 5, 2 3 और 5, 1 के और 5, के माइनस का 12 और माइनस का 14, ये हो गया। और बराबर में क्या हो गया, जीरो हो गया। क्या हो गया, बराबर में जीरो हो गया। अब इसको सॉल्व करना है अपन को, सॉल्व करो। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो 2 माइनस का 14 के, और ये क्या हो जाएगा माइनस का 60 यानी प्लस का 60 हो जाएगा। इस तरीके से -का 3, ये क्या हो जाएगा -का 14, -का 5 के, और ये 5 क्या हो जाएगा -का 12 -का के²। इसको सॉल्व करना है अपन को तो -का 28 +120, और ये क्या होगा 14 × 28 = 34 42 प्लस का 42 और प्लस का 5 के, और ये क्या हो जाएगा 12 × 5 = 60 -का 60, और ये हो जाएगा -का 5 के², -का 5 के²। और ये किसके बराबर है, जीरो के बराबर है। तो यहाँ इसको सॉल्व करना है तो जब इसको सॉल्व करोगे ये क्या हो जाएगा -का 5 के² और ये +का 5 के। देखो 120 में से 60 गए तो 60 बचेगा, 60 और 42 कितना हो जाएगा 102, बराबर हो गया अपना जीरो। तो क्या हो गया, जीरो हो गया। अब अपन को इसको सॉल्व करना है। इक्वेशन क्या है हमारे पास में, 5 के² माइनस से गुणा कर दो तो ये हो जाएगा 5 के माइनस का 102 बराबर जीरो। इसको सॉल्व करना है। अब एक काम करो, देखो अपन दूसरा तरीका अपना के देखते हैं। अपना के क्या, ये देखो इनका मूलों का गुणनफल जो भी होगा उनका गुणनफल क्या होगा, मूलों का गुणनफल क्या होता है, C/A होता है। यानी कि माइनस का 102 बटे क्या हो जाएगा 5, और योग क्या होगा, योग हो जाएगा हमारा 1। ये योग क्या होगा, एक ही होगा, एक ही होगा ना। तो अपन देखते हैं। ऐसा कुछ आ रहा है क्या कोई, अच्छा इसको एक बार चेक करें तो गुणा करने पर क्या आना चाहिए, 17 × 5 = 85, 17 × 6 = 102 बटा 5। ये हटा देता हूं मैं ना, इसलिए तो अपने की जरूरत है नहीं। यानी 102 बटा 5। अच्छा गुणा करने पर तो ये आ गया, योग करने पर क्या आना चाहिए अपने पास में, और योग करने पर
योग करने पर कहीं मिस्टेक हो रही है क्या? चलो कोई ना, अपन सीधा ही कर लेते हैं। वैसे अपन लोग इससे भी कर सकते हैं। कैसे? भाई ये इसी को सॉल्व करके तो इनमें से कोई आंसर आने वाला है, इन्हीं को सॉल्व करके इन्हीं में से कोई आंसर आने वाला है, ये तो पता है आप लोगों को। जब इन्हीं में से कोई आंसर आने वाला है तो अपन क्या करते हैं, आंसर से भी तो सीधा चेक कर सकते हैं। अरे कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? यदि अपन इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 प्लस माइनस अंडर रूट क्या हो जाएगा? कहीं मिस्टेक हो रही है क्या अपन से? कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो, कहीं तो कुछ तो गड़बड़ है। एक बार इसी को सॉल्व करते हैं अपन दोबारा। माइनस का कितना था ये, 28 के प्लस 120 प्लस का 42 और पांत्या के 15 के 12 पंजो 60 और ये हो जाएगा माइनस का 5 के स्क्वायर, माइनस का 5 के स्क्वायर। तो देखो क्या हो गया, माइनस का 5 के स्क्वायर और क्या हो गया, माइनस का 28 के 15 के। अच्छा ये नहीं किया था अपन ने, तो 28 में से 15 गया तो कितना बचेगा, 13 के, और ये कितना बच जाएगा, 102। तो यहां पर भाई 5 के की जगह क्या आ जाएगा, 13 के आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 13, 13 के आ जाएगा। अब यहां देखो इनका योग कितना होगा, 13/5। योग क्या होगा, 13/5 होगा। तो यहां पर आप लोग चेक करके देख लो कि कौन 102 गुणा करने पर तो 102 आ रहा है। देखो ये तो आ नहीं रहा, ये भी नहीं आ रहा, 17 17 छिक्की 102 ये आ रहा है, लेकिन पॉजिटिव में आ रहा है। अपन को चाहिए किस में, नेगेटिव में। ये भी नहीं होगा, ये हो गया। देखो कितनी आसानी से हो गया। वरना तो अपन क्या करते, इसको पूरे को सॉल्व करने बैठते, इसको पूरे को सॉल्व करते फिर बताते कि हाँ इसका आंसर ये है। जबकि अपन को पता है इसको सॉल्व करेंगे, दो रूट आएंगे, दो रूट आएंगे तो उनका गुणनफल इसके बराबर होगा, उनका योग किसके बराबर होगा, इन्हीं में से तो कोई होगा। वो सीधा चेक कर सकते हैं। ऑप्शन भी तो दे रखा है ना भाई, किस लिए दिए हैं अपन को ऑप्शन, कोई थ्योरी का तो पेपर है नहीं, ऑब्जेक्टिव है। इसको देखो नेक्स्ट, 2018 का अपन को एक दे रखी है, मैट्रिक्स ए दे रखी है, मैट्रिक्स ए दे रखी है, और हमसे क्या पूछ रहा है कि ए की पावर 100 क्या होगी। चलो ए की पावर 100 क्या होगी मुझे इसका तो नहीं पता, लेकिन मैं एक काम करता हूँ, ए स्क्वायर क्या होता है मैं ये चेक कर लेता हूँ। ए बराबर दे रखी है अपन को 111, और ए स्क्वायर बराबर क्या होगा, ये हो जाएगा 1 और 1 2, 2 2, ये हो जाएगा ना। 2 यहां से मैं बाहर निकाल सकता हूं, इसका मतलब 1 1 1। ए की घात 3 क्या हो जाएगी, ए स्क्वायर, ए की घात 3 को क्या लिख देंगे अपन, ए स्क्वायर। ए की घात 3 बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू ए। ए स्क्वायर क्या है, ये है। जब इसको गुणा करेंगे तो वापस से क्या आएगा, ये बन के आएगा, यहां से 2 बाहर निकलेगा, बाप ये हो जाएगा। तो एक चीज समझ में आ रही है आप लोगों के, अपन यहां से क्या चेक कर सकते हैं, देखो ए है तो ये है, ए स्क्वायर है तो 2 बाहर आया है, ए की घात 3 है तो 2 स्क्वायर बाहर आया, यानी 2 की पावर 1 आया है। ए की घात 3 है तो 2 की पावर कितना है, 2 है। यदि मैं ए की पावर 100 लूंगा तो 2 की पावर क्या आएगा, 99। और ये किसके बराबर है, ये किसके बराबर है, ए के। देखो आंसर में क्या है इसका, ऑप्शन देखो, है क्या ये ऑप्शन, ये रहा, ये इसका अपना आंसर हो जाएगा। अगर ये चीजें याद है या आप लोगों ने प्रैक्टिस की है, ये तभी कर पाओगे। यदि किया नहीं है पहले तो आप लोगों की समझ में नहीं आएगा कि इसको करना कैसे है। इसलिए बार बार बोला जाता है कि PYQ करो। ABC क्वेश्चन नंबर 23। भाई इस क्वेश्चन को तो आप लोग याद कर लो तो बहुत ही बेटर रहे।
2019 का है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमटीआर लगा लो, यानी कि मैं तुझे रटूंगा। ऐसा नहीं है इसको सॉल्व नहीं किया जा सकता, लेकिन ये क्वेश्चन अक्सर पूछता रहता है, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन भी करता है, तो थोड़ा ध्यान रखना इसके बारे में। तो अपन इसको सॉल्व करते हैं। ए बी सी, बी सी ए, सी ए बी। देखो इसमें तो अपन वैल्यू भी नहीं रख सकते, क्या पता किसकी वैल्यू रखे, अपन किसकी रखे बताओ। धनात्मक रखे, शून्य रखे, इनका योग ऋणात्मक रखे, या कोई भी मान नहीं रखे, पता नहीं है। तो अपन इसको तो सॉल्व करना ही पड़ेगा। सॉल्व करके देखो, ए क्या हो जाएगा, बी सी माइनस ए स्क्वायर, माइनस का बी, ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए सी, प्लस का सी, ये हो जाएगा ए बी माइनस सी स्क्वायर। इसको सॉल्व करो, ये हो गया ए बी सी माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस का ए बी सी प्लस ए बी सी माइनस सी क्यूब, ये आ गया। क्या है मतलब ये है अपने, अपन को तो इससे मतलब ये आ गया, तो इसको हटा देता हूं मैं। क्या मिल गया अपन को, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब। उसके बाद में क्या मिला, देखो ए बी सी और ए बी सी, यानी कि 3 ABC। देखो मैं यहाँ से माइनस का चिन्ह बाहर निकाल लेता हूँ, माइनस का चिन्ह बाहर निकाला तो ये होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, और ये हो जाएगा -3 ABC, 3 ABC। जब आप लोग इसको खोलोगे तो इसका एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला है ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, ये एक फॉर्मूला होता है। यानी कि इसको अपन ये लिख सकते हैं, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ABC को क्या लिखा जा सकता है, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ये अपन इसको लिख सकते हैं, ठीक है। ये अपन को इसको क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब यहां देखना है, देखो अब ये क्या कह रहा है कि ऋणात्मक मान होगा, इसका मान क्या होगा, ऋणात्मक होगा। तो ऋणात्मक कब हो सकता है, क्या एबीसी शून्य होगा जब ये ऋणात्मक होगा, नहीं, ये कंप्लीटली शून्य हो जाएगा। एबीसी ऋणात्मक होगा, देखो एबीसी ऋणात्मक होगा तो ये ऋणात्मक, ये ऋणात्मक, ये ऋणात्मक, ऋणात्मक बाहर निकला, माइनस बाहर ऑलरेडी है, प्लस हो जाएगा, तो वो धनात्मक हो जाएगा, ना कि ऋणात्मक। एबीसी कोई भी मान नहीं हो, अरे मान क्यों नहीं होगा, मान रख सकते हैं इनमें। एबीसी धनात्मक, देखो एबीसी धनात्मक रखोगे तो ये माइनस साइन है, तो इसका मान क्या रहेगा, हमेशा ऋणात्मक रहेगा। इसलिए अपना आंसर क्या हो जाएगा, एबीसी धनात्मक हो, ये अपना आंसर हो जाएगा। 24, क्वेश्चन नंबर 24। देखो क्वेश्चन नंबर 24 को कैसे करेंगे, इसने क्या दे रखा है, एक ए दे रखा है, बी दे रखा है और सी दे रखा है। हमसे पूछा है कि डी बराबर ए बी सी है, तो डी में D34 का मान निकलवाना है। भाई साहब इसने तो अपन से बेरोजगार करा दी, बेलदारी क्या करवा दी, बेलदारी करवा दी। करे जाओ सॉल्व करो इसको, फिर D34 निकालो। करो, देखो पहले तो ए बी करो, डी बराबर क्या है, ए बी गुणा सी दे रखा है, यही दे रखा है, तो इनको आपस में गुणा करो पहले तो। यदि मैं इनको ए बी को गुणा करूंगा तो क्या आ जाएगा, देखो ये इससे गुणा होगा 0 हो जाएगा, ये इससे गुणा होगा -3, ये इससे गुणा होगा तो 0 हो जाएगा, ये -3 हो गया। ये इससे गुणा होगा तो 0, ये इससे गुणा होगा तो 2, बाकी ये 0 हो जाएगा, 2 हो गया। ये इससे गुणा होगा तो क्या होगा, 5 दूनी के 10, ये इससे 0, ये इससे -2, यानी कि -8, -8। अच्छा एक बात बता दूं मैं आप लोगों को, ये इस तरीके से आ रहा है ना ये, तो मुझे क्या निकालना है, D34। और D34 कब आएगा, जब यहां से मैं, ये तो 2 है, यहां से मैं तीसरा लू, तीसरी पंक्ति लू, और यहां से कौन सा कॉलम लू, फोर्थ कॉलम। कौन सा कॉलम लो, फोर्थ कॉलम। तो मैं ये इतना सारा क्यों करूं, क्यों ना मैं डायरेक्ट इसी पे ही चला जाऊं, किस पे, थर्ड वाले पे।
अरे मुझे D34 निकालना है ना इसके अंदर, तो मैं तीसरी तो पंक्ति लू, फोर्थ कॉलम लू, यही बात, तभी तो आएगा ये। इसको गुणा करोगे तो यहां से डायरेक्ट मैं इसको गुणा कर सकता हूं। देखो इसको 0 से किया, ये हो गया -9, ये 0 हो गया, यही होगा। और इसको गुणा किया किससे, इससे, इसको गुणा किया इससे, तो ये 0, ये होगा 3 दूनी के 6। अब ये गुणा किससे होगा, 2 और -4 से, तभी तो D34 आएगा। इसको इससे गुणा किया तो -18, इसको इससे गुणा किया तो -24, 24 और 18 22, 42, -42। देखो आंसर में है क्या, D34 ये रहा, D34 ये रहा। बाकी तो आप इसको सॉल्व करो, करते जाओ गुणा, जैसे अपन गुणा कर रहे थे अभी, करते जाओ, आखिर में आंसर यही आना है। तो इस तरीके से करना है आप लोगों को। और ऐसा भी एग्जाम के अंदर ये भी नहीं करना कि इसको अलग लिखेंगे, इसको अलग लिखेंगे फिर करना, अरे भाई यही कर दो ना, गुणा ही तो करना है। अरे गुणा करना है, यही कर दो, थोड़ा सा लिख लो, चलो यहाँ जैसे अपन ने मान लीजिए यहाँ कर लिया, तो इसको गुणा उससे करना है तो वहां सीधा से चेक कर लो। ठीक है, ये पूरा करूँ क्या, ये आप समझ जाओगे। -8 था, और क्या गुणा, मतलब क्या कर रहे थे, ये कर रहे थे है ना, 6 दूनी के 12, ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, इस तरीके से। 5 चौको 20, ये 0, -4, माइनस का ये प्लस का 16, 6 चौको 24, ये 0, ये 0, ये 24, ये आ गया, ये कंप्लीट गुणा हो गया। ठीक है, इसी तरीके से आप लोग इसको गुणा करोगे अब सी से, तो सी से गुणा करोगे तो आप D34 माइनस का 42 पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, ये क्वेश्चन है हमारा कि 3x3 कोटि की मैट्रिक्स ए का सहखंडज मैट्रिक्स। अच्छा दो देखो, 2022 के क्वेश्चन देखना कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं। मतलब यार हद है, सेकंड ग्रेड के क्वेश्चन को भी कितने तरीके से घुमा रखा है इन्होंने, कि 3x3 कोटि की मैट्रिक्स ए का सहखंडज मैट्रिक्स है, ये दे रखा है अपन को, और डिटरमिनेंट ऑफ ए बराबर दे रखा है 4। मतलब इन्होंने मैट्रिक्स, जैसे अपन को ज्यादा कॉन्फिडेंस होता है कि मैट्रिक्स के क्वेश्चन तो सीधे आते हैं, पर इसको भी क्या बना दिया। तो एक चीज जानते हो आप लोग, एडजॉइंट ऑफ ए बराबर क्या होता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर क्या होता है, n-1, यही होता है। अरे यही होता है डिटरमिनेंट ऑफ। अब यदि किसी एडजॉइंट ऑफ ए, इसका डिटरमिनेंट निकालना है तो क्या होगा, देखो अपन को इसका डिटरमिनेंट दे रखा है, डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर कितने बाई कितने की, 3/3 की, 3 में से एक गया तो 2 हो गया, यानी कि 4 का वर्ग बराबर कितना हो गया, 16 हो गया। एडजॉइंट ऑफ ए बराबर डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो गया, 16 हो गया। अब इसका मान निकाल लो, इसका मान कहां से निकालोगे, इससे निकालोगे। क्या दे रखा है अपन को, ये देखो ए का सेकंडज मैट्रिक्स दे रखा है, तो इसका डिटरमिनेंट निकालोगे, क्या दे रखा है, 1 अल्फा 3 1 3 3 2 4 4, और ये किसके बराबर है, 16 के। सॉल्व करो, 4 दूनी 8, 4 के 12, माइनस का 12, ये 0 हो गया, 4 माइनस का 6, माइनस का 2, माइनस का 2, माइनस अल्फा पहले से ही, प्लस का 2 अल्फा हो गया, 3, 4 माइनस 6, माइनस का 2, माइनस का 2 यानी माइनस का 6 बराबर 16, 6 इधर को जाएगा, 22 हो गया। तो यहां से क्या हो गया, 2 अल्फा बराबर 22 है, यानी अल्फा बराबर कितना हो गया, 11। कोई ऑप्शन, ये रहा, अल्फा बराबर कितना हो गया, 11 हो गया। समझ में आया, इस तरीके से करना है। आगे देखो 26, ऐसे क्वेश्चंस को जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। 26 नंबर का क्वेश्चन देखो, 26 नंबर की क्वेश्चन में क्या करो आप लोग, कुछ वैल्यू पुट कर दो। मान लीजिए मैं a बराबर 0 रखता हूं, यदि मैं a बराबर 0 और b बराबर 1 रखता हूं, तब देखो क्या होता है, इसका डिटरमिनेंट निकालो। इसका डिटरमिनेंट निकालो, तो ये हो गया 0, a क्या हो गया 1, 0, b क्या हो गया 1, ये 0,
बी बराबर 1, ये 0, ये 1, ये 0 और ये 0। इसका डिटरमिनेंट आ गया भाई साहब माइनस का 1। इसका डिटरमिनेंट क्या आ गया? माइनस का 1। अब अपन को इसमें चेक करना है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ए 0 है, बी क्यूब यानी 1 का स्क्वायर 1 आ गया। इसमें ए प्लस बी का क्यूब यानी -3 आ जाएगा। इसके अंदर हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब यानी कि 1 का स्क्वायर यानी -1 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा प्लस का 1। तो देखो अपन का क्या है? माइनस का 1। ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, तो कौन होगा? तू होगा भाई, तुझे तो होना ही पड़ेगा। ठीक है, आगे देखो 27 क्या दे रखा है अपन को? ये क्वेश्चन दे रखा है, बड़ा ही खूबसूरत है। इसको भी बड़ा घुमा के दिया है, तोड़ मरोड़ के दिया है, समझ ही नहीं पाओगे। आधे से बच्चे तो गलती करके आएंगे इसको। कैसे? देखो, के लिए सही कथन है। सही कथन है, अपन क्या करते हैं? इसका डिटरमिनेंट निकालने की कोशिश करते हैं। 1 to k, 1 to k। देखो क्या है? 2 3 1 3 5 2। के का मान निकालो। 3 दूनी के 6 माइनस का 5 यानी 1। 2 दूनी के 4 माइनस का 9, 9 दूनी के 18। सॉरी, कितना हो जाएगा? 2 दूनी के 4 माइनस 3, 1 माइनस का 2 हो जाएगा ना। और के क्या हो जाएगा? 5 दूनी के 10 माइनस 9 यानी के ही हो जाएगा, यानी कि के -1, के -1। अब यहां से एक चीज बात है, यदि देखो सॉल्यूशन यूनिक होगा, यदि सॉल्यूशन यूनिक होगा ना, यूनिक सॉल्यूशन, तो के बराबर नॉट इक्वल टू 1 होगा, यानी के का मान बराबर 1 के नहीं होगा, तब वो यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो यहां से अपन कुछ कह सकते हैं क्या? के बराबर 1 के लिए हल है, के बराबर 1 के लिए हल नहीं है भाई। के बराबर, यदि के बराबर 1 हो गया, के बराबर 1 हो गया, तो क्या होगा? डिटरमिनेंट 0 हो गया। डिटरमिनेंट 0 होते दो तरीके के, नो सॉल्यूशन भी हो सकता है और इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी हो सकता है। क्या पता इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाए? के बराबर 0 के लिए कोई हल नहीं, नहीं हो सकता है। के किसी भी मान के लिए कोई हल नहीं, क्यों नहीं है भाई? के किसी भी मान के बराबर 2 के लिए अद्वितीय हल है, ये हो सकता है भाई, ये होगा आंसर। क्यों है? क्योंकि अद्वितीय हल किसके लिए नहीं? केवल के नॉट इक्वल टू 1 के लिए। के इसके अलावा तो सबके लिए अद्वितीय हल है ना ये। ठीक है, के बराबर 2 के लिए अद्वितीय हल हो जाएगा ये। नेक्स्ट, ये देखो क्या दे रखा है अपन को? यदि ए और बी 3x2 की क्रम की आव्यूह है और सी अपन को दे रखा है 2x3 क्रम का आव्यूह है, तो निम्न आव्यूह में से कौन सा परिभाषित नहीं है? तो एक चीज दे रखा अपन को, क्या दे रखा है? ए दे रखा है अपन को 3x2 की, 3x2 की। बी दे रखा है अपन को 3x2। सी दे रखा है अपन को 2x3। अब ऑप्शन से चेक करते हैं। ए का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज करेंगे तो इसका ऑर्डर चेंज हो जाएगा एंड 2/3 हो जाएगा, प्लस का सी, सी क्या हो जाएगा? 2/3। देखो एक बात जानते हैं अपन, यदि इनका योग किया जाता है तो इनका ऑर्डर समान होता है। ये बात अपन ने थ्योरी के अंदर पढ़ी है, पढ़ी है कि नहीं पढ़ी? यदि ऑर्डर समान है, यदि इनका योग करना है तो ऑर्डर क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। यहाँ देखो इनका ऑर्डर समान है तो इनका योग हो जाएगा। ये ए ऑप्शन है। बी ऑप्शन की बात करते हैं। बी, बी क्या है? 3x2 है, प्लस सीट का ट्रांसपोज, सी ट्रांसपोज, सी का ट्रांसपोज करो तो ये हो जाएगा 3/2। देखो इनका भी ऑर्डर सेम है। सी, ए का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज करेंगे इनका ऑर्डर हो जाएगा 2/3 प्लस बी, बी का ऑर्डर क्या है? 3/2। देखो इनका ऑर्डर सेम नहीं है, इनका ऑर्डर सेम नहीं है, तो अपन, और डी देखो, डी क्या दे रखा है? ए का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज यानी 2/3 प्लस बी,
बी का ट्रांसपोज यानी ये भी क्या हो जाएगा 2/3, ये का भी ऑर्डर सेम है। और हमसे क्या पूछा है कि कोई परिभाषित नहीं है। कौन परिभाषित नहीं है? कौन परिभाषित नहीं है? ये परिभाषित नहीं है। क्यों नहीं है? इनका ऑर्डर समान नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट 29। ये अपन को दे रखा है बराबर 0 तो x के मान बराबर होंगे। तो भाई साहब एक बात ऐसी है, x का जो भी मान होगा ना इनके अंदर ही होगा। ये चार ऑप्शन दे रखे हैं, एक नौ के इर्द गिर्द ही घूमेगा, या तो एक होगा या एक माइनस एक हो, चार ऑप्शन होगा। जो भी आंसर होगा इसमें रखूंगा तो उसका मान 0 आएगा, पक्का 0 आना चाहिए। तो किस तरीके से अपन 0 ला सकते हैं? देखो ये और अब इनको आप बराबर बना दें तो वो 0 हो जाएगी। ये बराबर कब बन सकता है? x बराबर यदि मैं एक रखता हूं, यदि x बराबर एक रखता हूं, यदि मैं x बराबर क्या रखता हूं? एक रखता हूं, तो रखो x बराबर एक रखा तो यहां क्या हो गया? 2। क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। जैसे ये हो जाएगा ना 3 3 3, और ये क्या हो जाएगा 5 5 और 5। तो भाई साहब इसका मान क्या हो गया? 0 हो जाएगा। समान है सारी, 0 हो जाएगा। तो एक तो पता चल गया कि जहां माइनस होगा वो नहीं होगा, हटा दो इनको। अब हमारे पास में केवल दो ऑप्शन बचे हैं। एक चीज और चेक करनी है, 9 को चेक कर लो, 0 हो गया तो वही हो जाएगा, नहीं हुआ तो दूसरा हो जाएगा ऑटोमेटिक। चेक करो, किसको चेक करते हैं अपन? 9 को चेक, -9 को चेक करके देख लेते हैं। -9 को चेक करके देखा, ये हो जाएगा -9 में से एक जाएगा तो माइनस का 8, ये 3, ये 5। कब है? जब x बराबर -9। ये क्या है? 2 है। x प्लस 2 यानी -9 प्लस 2 माइनस का 7। ये क्या हो गया? 5। ये क्या है? 2। ये 3। माइनस का 9 प्लस का 4 यानी माइनस का 5 हो जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा। ऐसा ही कुछ होगा। अच्छा एक काम करो, इसको और इसको जोड़ने पर, इसको और इसको जोड़ने पर एक काम करो, इस तरीके से कर दो। C1 में क्या करो? C1 प्लस C2 प्लस C3 कर दो। ऐसा तो कर सकते हैं अपन। जब ऐसा किया तो देखो 3 और 2 5, 3 और 5 8, माइनस का 8 0 हो गया, माइनस का 7 और 5 माइनस का 2 प्लस का 2 0 हो गया, माइनस का 2 प्लस का 2 0 हो गया। बाकी कुछ भी लिख दो, आंसर तो 0 ही होगा इसका। तो आंसर क्या हो जाएगा? 0। मतलब x बराबर -9 रखा तो क्या आ गया? 0 के बराबर आ गया, यानी आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? x बराबर 1, x बराबर माइनस का 9, ये हो जाएगा। इस तरीके से भी किया जा सकता है इसको। अच्छा ये संस्कृत डिपार्टमेंट स्टार्ट हो गए थे क्या अपने क्वेश्चन? ठीक है, इस तरीके से कर सकते हैं। और दूसरा मेथड तो यही है कि इसको पूरे को सॉल्व करो, इसका डिटरमिनेंट निकालो, डिटरमिनेंट जैसे अपन ने पिछला क्वेश्चन किया था उस तरीके से निकाल सकते हैं इसको, और निकाल सकते हैं, आराम से कर सकते हैं इसको ना। क्वेश्चन नंबर 13। अच्छा ये कहाँ से चालू है अपना संस्कृत डिपार्टमेंट? यहाँ से, ये संस्कृत डिपार्टमेंट स्टार्ट होता है ना, ये हो गया अपना। अच्छा ये देखते हैं, देखो अपन को ये सारणी दे रखी है, a² माइनस के a माइनस का i2 बराबर 0 है। तो a बराबर, अच्छा यहाँ पर ऑप्शन ये शायद मैट्रिक्स गलत ले रखी है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 30। ये 2 और 3 है भैया ना, इसको थोड़ा सा चेंज चेंज कर लेना। ये 2 और 3 है ना। देखो मुझे किसका मान निकालना है? k का मान निकालना है। तो इसका वर्ग कर दो, a² करोगे तो 1 2 2 3 है, ये है। अच्छा एक काम करो, मैं किसी एक एलिमेंट को पकड़ लेता हूँ, एक एलिमेंट को पकड़ लेता हूँ, मुझे तो k का मान निकालना है। जो अदर से होगा वो किसी एक से भी होगा। तो यहां से इसको गुणा किया तो क्या हो जाएगा? 1
और 2 दूनी के 4, यानी कि यहाँ से तो 5 आ जाएगा, और माइनस का के, यहाँ से माइनस का के कितना आ जाएगा, ये इससे गुणा होगा तो माइनस का के हो जाएगा, और यहाँ से -1 हो जाएगा, ये 0 के बराबर होगा। ये देखो माइनस का के प्लस का 4 बराबर 0, यानी के बराबर कितना होगा, -4। ऑप्शन में है क्या, ये रहा। ठीक है, इस तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि अपन को सारा कुछ करने से क्या है, अब वरना तो इसको क्या करते अपन, इस तरीके से गुणा करते, इसको इससे गुणा किया तो यहाँ कितना आया था अपना, 5 आया था, फिर इसको गुणा करेंगे 2, और 3 दूनी के 6, 8, फिर इसको गुणा करो 2, और 3 दूनी के 6, 8, और 2 दूनी के 4, और 9, 13। इस तरीके से करते अपन फिर के, 2 के, 2 के, 3 के, और क्या है माइनस का 1 0 0 1, वही करते, इनका योग करते, फिर किसी उसको 0 के बराबर रखते, किसके बराबर रखते, यही दे रखा है अपन को जीरो मैट्रिक्स, इसके बराबर करते। और एक और दूसरा तरीका भी ये है कि इसको ए इनवर्स से गुणा कर दो, ए स्क्वायर को इस तरीके से लिख सकते हैं अपन, ए इनवर्स से गुणा किया और ये बराबर हो गया, यानी कि क्या हो जाएगा, आई टू ए इनवर्स हो जाता। तो ये हो गया आइडेंटिटी हो गई, यानी ए माइनस के ए, ये भी आइडेंटिटी हो गई, यानी ये क्या हो गया ए इनवर्स, और यहां से क्या हो जाता, के ए बराबर क्या हो जाता, ए माइनस ए इनवर्स ही होता क्या, यही होता इस तरीके से। यहां से भी अपन इस तरीके चेक कर सकते थे ना, के का मान। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31, ये देखो क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 है अपना, n निरर्थक हल होंगे यदि, तो क्या करो, इसका डिटरमिनेंट निकालो, डिटरमिनेंट निकालो तो क्या है 1 के 3 के 2 2 2 3 4 बराबर 0, यही होगा। सॉल्व करो इसे, 4 दूनी के 8 माइनस का 6 प्लस का 2 हो गया, माइनस का के, 4 के माइनस का 4 प्लस का 3, 3 के माइनस 4, इसको सॉल्व किया तो क्या हो गया, देखो 4 के माइनस का 4 के स्क्वायर प्लस का देखो ये हो जाएगा प्लस का 4 के और 9 के, यानी कि कितना हो जाएगा 9 और 4 13 के, प्लस का 13 के, 4 दूनी 8 4 के 12 माइनस का 12, माइनस का 12 और प्लस का 2 माइनस का 9, यही होता, और यही होगा, बराबर क्या है 0, यानी कि क्या हो गया ये 4 के स्क्वायर माइनस 13 के प्लस का 9 बराबर 0। अच्छा, मूलों का गुणनफल क्या हो गया 9/4, और योग क्या हो जाएगा 13/4। इनमें चेक करो कोई सा का है क्या, गुणनफल देखो पहले तो, 4 दूनी के 8, पहली बात तो ये है जो भी होगा या तो दोनों प्लस होगा या दोनों माइनस होगा। देखो 4 दूनी के 8 माइनस का 8 और माइनस का 13, अच्छा यहाँ 10 हो जाएगा ना, 12 में से कितना गया था अपना 2 गया था, तो 10 हो जाएगा, यहाँ प्लस का 10, यहाँ भी प्लस का 10, यानी कि 10/4 आना चाहिए उनका गुणनफल। इसका किया तो माइनस का आ गया, माइनस का 10/4, ये नहीं होगा। इसका किया तो 4 दूनी कितना किया 5 10/4, ये हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। इसको चेक करो, 5 दूनी के 10/4 है, योगफल चेक करो इनका, 4 दूनी के 8, 8 और 5
13, 13/4 ये हो जाएगा आंसर अपना। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 32। और ये अपना आखिरी क्वेश्चन है आरपीएससी सेकंड ग्रेड अब तक के। आरपीएससी ने जितने भी पेपर लिए हैं सेकंड ग्रेड के अंदर, जो जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चंस अपन ने अब कर लिए हैं। इसको भी चेक कर लो। देखो अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा का वर्ग देखो का वर्ग कर रखा है इसने, का वर्ग एक इकाई आव्यूह है। क्या है? एक इकाई आव्यूह है। यानी पहले तो आप एक काम करो, इसका वर्ग दे रखा है, यानी अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा, इसका वर्ग करो। और ये क्या दे रखा है अपन को? एक इकाई आव्यूह दे रखा है। इस तरीके से दे रखा है पूरा क्वेश्चन का सार ये है, का वर्ग एक इकाई आव्यूह, तो अल्फा बीटा गामा में अपन को एक संबंध निकालना है। तो ये हो गया देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा बीटा। देखो मुझे संबंध निकालना, मैं सीधा मेरे पास भी ये आ गया, मैं यहीं से भी निकाल सकता हूँ। तो यहाँ से अल्फा बीटा गामा, क्योंकि अल्फा बीटा गामा तीनों ही चीज आ गई, ये किसके बराबर है? 1 के। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा माइनस 1 बराबर 0। किसमें ऑप्शन है? कोई है क्या ऑप्शन में? ये अल्फा स्क्वायर, ये नहीं, ये दोनों पॉजिटिव होने चाहिए। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा माइनस का 1 ये हो जाएगा, या प्लस है या ये हो जाएगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। सीधा कर सकते हो, वरना तो आप इसको पूरे को मल्टीप्लाई करो, लेना आखिरी में आपको ये एक ही चीज। ये किसके बराबर है? आइडेंटिटी के बराबर दे रखा है। समझ में आ गया? एक और आएगा, दूसरा कौन सा आएगा? अच्छा ये 0 हो जाएगा। देखो अल्फा अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा, ये 0 हो जाएगा, यानी ये 0 किसके बराबर है? 0 के बराबर हो जाएगा। सिंपल सी बात है। तो ये थे हमारे आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2010 से लेकर 2024 तक जितने भी क्वेश्चंस हुए हैं उन सब का सॉल्यूशन। 2016 तक अपन ने लेक्चर 1 में ले लिया था। अब बाकी के जो बचे क्वेश्चंस थे अपन ने लेक्चर 2 के अंदर कंप्लीट कर लिया। अब हमारे यहाँ सारे क्वेश्चंस खत्म होते हैं आरपीएससी सेकंड ग्रेड के। तो आप लोग इनको पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए, समझते रहिए। और इनका जो अलग अलग अप्रोच है, जितनी बार आप प्रैक्टिस करोगे आप लोग देखोगे कि आप एक ही क्वेश्चन को कई तरीके से कर सकते हो। एक ही क्वेश्चन को कई तरीके से कर सकते हो। ये आप कब देख पाओगे? जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी, मेहनत अच्छी होगी, तैयारी अच्छी होगी, तभी वो कर पाओगे। इसलिए आप पीवाईक्यूज करते रहो, सीट वगैरह है वो सारा कुछ करते रहो। जहां से भी आपको मैट्रिक्स के इनके क्वेश्चन, जो भी टॉपिक के क्वेश्चंस मिलते हैं वहां से करते रहो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी है, बाकी का अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक मस्त रहें, स्वस्थ रहें और अपने छोटे बड़ों के साथ में अच्छा बर्ताव करते रहें। और भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो, कहने की तो क्या बात है। इस पर अपन सारा कुछ कराने वाले हैं, ऐसा नहीं है आधा अधूरा नहीं। तो आप करते रहो, सब्सक्राइब भी कर लो और दोस्तों को शेयर भी करो। ओके, धन्यवाद।